अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि जब आप एक प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं जो कि आपने अमेज़न पे सेल करनी है, तो फिर उस प्रोडक्ट का सप्लायर हम किस तरह फाइंड करेंगे और किस तरह फिर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और प्रोडक्ट आपकी अमेज़न स्टोर तक पहुंचेगी और सेलिंग के लिए एक्टिव हो जाएगी। तो इस सारे प्रोसेस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, क्या-क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें सब और किस तरह फिर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और प्रोडक्ट आपकी अमेज़न स्टोर तक पहुंचेगी और हम सप्लायर भी फाइंड करेंगे, शिपिंग कंपनी भी फाइंड करेंगे और इंस्पेक्शन कंपनी जो कि हमें बाद में ज़रूरत होगी। तो इसके लिए आपने यहाँ पे आके जॉइन फ्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि सिंपल ही है। तो इससे आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कंट्री चूज़ करना है कि कहाँ से आप अकाउंट बना रहे हैं। इसके बाद ट्रेड टाइप, चूँकि हमने इस अकाउंट से सिर्फ बाइंग करनी है तो हम बायर चूज़ करेंगे। ईमेल की जगह अगर आपके पास कोई प्रोफ़ेशनल कंपनी का ईमेल है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो बेटर है। अगर नहीं है तो आप जीमेल का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड चूज़ कर लें उसके बाद और कंपनी का नेम, अगर आपके पास रजिस्टर्ड कंपनी है, एलएलसी आपने क्रिएट की हुई है, तो वो नाम आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी फ़र्ज़ी नाम जो बाद में आप रखना चाहेंगे अपनी कंपनी का, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपना फर्स्ट लास्ट नेम चूज़ करना है, फ़ोन नंबर देना है और यहाँ से ड्रैग करके आपने वेरीफ़ाई कर लेना है। इसके बाद चेक साइन पे क्लिक करना है और तो उसके बाद आपने एग्री एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो अली बाबा आपको एक पिन कोड सेंड करेगा आपके इस ईमेल पे और वहाँ से वो आपने पिन कोड लेना है। तो नेक्स्ट विंडो में एक जगह आपने वो पिन कोड डालना होगा और उसके बाद आपने डन करना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अब आप अली बाबा के मेन पेज पे आ जाएँ और जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहेंगे अमेज़न पे वो यहाँ आपने सर्च करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहता हूँ मैं प्लास्टिक कप सेल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सर्च करूँगा। यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएँगी, लेकिन सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ लेफ्ट साइड पे काफ़ी सारे फ़िल्टर्स दिए हुए हैं। उनमें से 2 फ़िल्टर आपने लाज़मी चूज़ करने हैं, ट्रेड एश्योरेंस का और वेरिफाइड सप्लायर का। ट्रेड एश्योरेंस से मुराद ये है कि अगर आपका सप्लायर के साथ कोई मसला बनता है, आपको इन्वेंट्री आप टाइम पे नहीं मिलती या क्वालिटी ठीक नहीं है या कोई और मसला आ जाता है, तो और सप्लायर मान भी नहीं रहा, तो आप अली बाबा से कॉन्टैक्ट करके अपना रिफंड हासिल कर सकते हैं। और वेरिफाइड सप्लायर वो वाले सप्लायर होते हैं जिनका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो अली बाबा ने खुद चेक किया होता है। तो ये दोनों फ़िल्टर आपने चूज़ कर लेने हैं। और इसके अलावा बाकी भी लेफ्ट साइड पे आप देखें तो काफ़ी सारे फ़िल्टर हैं, अगर आप इनमें से कोई चूज़ करना चाहें। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखें मटेरियल का है, अगर आपको पता है एग्ज़ैक्टली कि आपकी जो प्रोडक्ट है कौन-से मटेरियल की है, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि बाकियों को रहने दें, क्योंकि अगर कोई सप्लायर किसी एक मटेरियल की प्रोडक्ट बना सकता है तो होपफुली कि वो बाकी मटेरियल्स की भी बनाएगा, तो इसीलिए इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे आपने 2 चीज़ें चेक करनी है सबसे पहले। पिक्चर में देखना है कि वो प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट जैसी है, अगर थोड़ी बहुत डिफरेंट है तो इट्स ओके। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की टाइप ही ऐसी होती है कि इसी लिस्ट में कोई कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाएगी। यहाँ पे अगर देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं सारी प्रोडक्ट। पहली चीज़ ये देखनी है। दूसरा ये देखना है कि टाइटल में आपने पढ़ लेना है कि जो प्रोडक्ट आप चाह रहे हैं वही प्रोडक्ट है कि नहीं। इसके अलावा आपने यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी है कि सप्लायर कितना पुराना है, तो एटलीस्ट 2 साल तो पुराना होना चाहिए, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे रिव्यू रेटिंग दी गई है सप्लायर को। ये 3 चीज़ों के बेस पे दी जाती है कि उस सप्लायर की सर्विस कैसी है, उस कंपनी की, और उनका डिलीवरी टाइम कितना अच्छा है। क्या कस्टमर्स को टाइम पे प्रोडक्ट मिल रही है और इसके अलावा प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें आपने देख लेनी है। अगर सप्लायर का जो रेटिंग है वो भी अच्छी है और 2 साल से पुराना सप्लायर है, प्रोडक्ट भी सिमिलर है, टाइटल से भी देख लिया आपने, तो आपने यहाँ हार्ट के बटन पे आके क्लिक करना है और ये सप्लायर जो है आप सेव कर लेंगे, आपकी लिस्ट में सेव हो जाएगा। इसी तरह आपने बाकी सप्लायर्स को भी देखना है। यहाँ पुराना 5 साल पुराना सप्लायर है, रेटिंग भी बहुत अच्छी है, तो इसको भी आपने सेव कर लेना है अपनी लिस्ट में। इसी तरह आपने बाकी सप्लायर भी चेक करने हैं। जिस तरह इसकी रेटिंग 4.8 है तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर इसका ऑन टाइम डिलीवरी की रेटिंग देखी जाए तो 4.6 है। तो अभी सेव कर लेते हैं, लेकिन बाद में बात करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसको रिमूव करना है या सेव रखना है। इसके अलावा 1-2 और मैं सेव कर लेता हूँ आपको जस्ट शो करने के लिए। आपने क्या करना है कि आपने पहले 3 पेजेज़ पे आप स्क्रॉल डाउन करें, काफ़ी सारे सप्लायर हैं, तो पहले 3
ये 4 जितने भी पेज हैं, वहाँ तक आपने सप्लायर देखने हैं और अपनी लिस्ट में कोई 20, 25, 30 या जितने भी हो सकें सप्लायर सेव कर लेने हैं। जितने ज़्यादा होंगे तो आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होंगी, रेंज होगी कि आप एक अच्छा सप्लायर चूज़ कर सकें। इस तरह आपने सेव कर लेने हैं। अभी नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आके और फ़ेवरेट के बटन पे क्लिक करेंगे और आप फ़ेवरेट्स के पेज पे चले जाएँगे, जहाँ पे आपने अपनी सारी प्रोडक्ट्स सेव की हुई हैं। तो यहाँ सारी एक लिस्ट मिलेगी जो-जो प्रोडक्ट्स आपने सेव की हैं। तो आपने वन बाय वन सारी प्रोडक्ट्स को ओपन करके चेक करना है और चेक करना है कि सप्लायर कैसा सप्लायर है। आया आपने इसको सेव रखना है, फर्दर इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है या इसको अपनी लिस्ट से रिमूव कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक सप्लायर चेक करके आपको बता देता हूँ। इधर राइट साइड पे आप देखेंगे तो इस कंपनी की, इस सप्लायर की सारी डिटेल दी हुई हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप उनकी कंपनी के प्रोफाइल पेज पे आ जाएँगे। यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ आपने एक ऑलरेडी चेक कर लिया था कंपनी कितनी पुरानी है, 7 साल। ठीक है, ये अच्छा साइन है एक। जितनी पुरानी कंपनी होगी तो उतना अच्छा है। उसके बाद आपने रिव्यू रेटिंग देखनी है 4.9, ये भी अच्छी है। इसको हम फर्दर चेक करेंगे। और सप्लायर इंडेक्स जो है, ये सप्लायर को एक टैग दिया जाता है, लेवल का टैग, कि उसका लेवल कौन सा है। 0 से 6 होते हैं आई थिंक। जितने ज़्यादा स्टार डायमंड होंगे तो इतना अच्छा है। और फिर इसका ट्रांज़ैक्शन लेवल जितना ज़्यादा है वो भी अच्छा है। रिस्पॉन्स टाइम जितना कम है वो अच्छा है, कि वो कितना जल्दी आपको रिप्लाई करता है। रिस्पॉन्स रेट भी ऐसा ही है। तो ये 2-3 चीज़ें देख लेनी है। तो इसके अलावा आपने रिव्यूज़ पे जाना है। अच्छा, इस पेज पे आपने क्या चेक करना है, आपने एक ओवरऑल रेटिंग देखनी है, सप्लायर की रेटिंग कितनी है और क्या इसमें कोई नेगेटिव रिव्यू है कि नहीं। अगर नेगेटिव रिव्यू किसी कस्टमर ने दिया है तो उसको पढ़ना है। अगर एक आध रिव्यू है तो वो इट्स ओके, लेकिन अगर ज़्यादा उनकी रेटिंग डाउन है और कोई मसला बार-बार उनके क्लाइंट्स को पेश आ रहा है, तो फिर उस सप्लायर को भी आपने अपनी लिस्ट से रिमूव कर देना है। दूसरा, आप यहाँ पे सप्लायर के इस टैब पे आएँगे तो ये बता देगा राइट साइड पे कि उनकी सर्विस के हिसाब से उनकी रेटिंग कैसी है। फिर इस पे लाएँगे तो ऑन टाइम डिलीवरी के हिसाब से यहाँ आप अगर राइट पे देखें आपको तो वो बता रहा है कि 6 रिव्यू जो है 5 स्टार हैं और 1 रिव्यू जो 4 स्टार है। तो इट्स ओके, ये भी कोई मसला नहीं है। और इसी तरह प्रोडक्ट क्वालिटी के हवाले से। तो ये चूँकि एक अच्छा सप्लायर है तो इसको हम अपनी लिस्ट में रहने देंगे और इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएँगे। दूसरा, जो मैं पिछली स्क्रीन पे आपको नहीं बता सका इस स्क्रीन पे, तो यहाँ पे उनका ऑन टाइम डिलीवरी रेट भी दिया होता है, जो जितना परसेंटेज है। तो ये 95 से ऊपर हो तो ठीक होता है। जितना ज़्यादा हो, ज़ाहिर-सी बात है उतना अच्छा है। तो इस तरह आपने सारे सप्लायर्स को चेक करना है, जितने भी आपने सेव किए हुए हैं। तो होपफुली यहाँ से आप काफ़ी सारे रिमूव करेंगे, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को, सप्लायर को रहने देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ तक आपके पास 10-12 सप्लायर बच गए हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, अब आपने एक प्रोफ़ेशनल ईमेल लिखना है, जिसमें शुरू में आप अपनी डिटेल बताएँगे अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, आप क्या चीज़ बेचते हैं। और उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि आप कौन-सी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं। आपको उसका मटीरियल कौन-सा होगा, उसमें क्या-क्या फ़ीचर होंगे, तो सारी डिटेल अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखनी है। फिर आपने ये करना है कि वो ईमेल आपने इन सब सप्लायर जो आपने सेव किए होंगे, 10-12 जितने भी हैं, तो उन सबको सेंड करना होगा। सेंड किस तरह करेंगे? वन बाय वन तो सेंड करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो आपने ये करना है कि यहाँ पे आके टॉप पे इस लिस्ट के ऊपर चेक पे क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी सप्लायर आपने सेव किए हुए हैं, वो सिलेक्ट हो जाएँगे और उसके बाद आप कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करेंगे। मेरी लिस्ट में चूँकि काफ़ी ज़्यादा और भी सप्लायर हैं, तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए 2-3 सप्लायर चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करना है, तो आपको ये विंडो नज़र आएगी, जिसमें सम टाइम ऐसा होता है, डिपेंड ऑन किस तरह की प्रोडक्ट है, सप्लायर आपसे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन माँग लेंगे। जिस तरह यहाँ पे प्लास्टिक टाइप का पता किया है, तो अगर आपको एग्ज़ैक्टली पता है तो आप लिख दें, चूज़ कर दें वो, नहीं पता तो रहने दें। इसी तरह ये क्वांटिटी बताई गई है तो ये भी मैटर नहीं करती। जब आप सप्लायर से कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे तो उस वक़्त आप बात कर सकते हैं क्वांटिटी के बारे में। इसी तरह यहाँ पे भी ये तीनों सप्लायर का। इसके बाद आपने स्क्रॉल करना है नीचे और जो ईमेल आपने लिखा होगा वो यहाँ आके पेस्ट कर देना है और यहाँ जो ये नंबर दिए गए हैं यहाँ ऐड करने हैं और उसके बाद
सेंड इंक्वायरी पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह आपका ये जो ईमेल होगा, ये मैसेज ये सब सप्लायर को चला जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ बार-बार ईमेल कह रहा हूँ, तो ये उनके ईमेल पे नहीं जाएगा, बल्कि अलीबाबा पे ही उनको मैसेज जाएगा। जो यहाँ आप टॉप में देखें तो मैसेजेस लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे मैसेज होंगे, सारी कम्युनिकेशन जो आपकी सप्लायर के साथ होगी वो इधर ही होगी। ये मैसेज भेजने के बाद सबसे पहला काम आपने करना है कि एक एक्सेल फाइल जो है रेडी कर लेनी है, या गूगल शीट की फाइल, और उसमें इन सारे सप्लायर जो 10-12 सप्लायर होंगे उनका डेटा सेव कर लेना है। उनके लिंक, नाम, और उनका जो है ऑन टाइम डिलीवरी रेट क्या है, उनका बाकी रिव्यू रेटिंग कैसी है उनकी। अच्छा, इसके अलावा जो एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, वो ये है कि आप जब इनके रिव्यूज़ चेक कर रहे होंगे, तो चेक करना है कि जिस कंट्री में आपने अपनी प्रोडक्ट शिप करनी है, सेल करनी है, तो क्या उस कंट्री का उनका कोई पास्ट में कस्टमर रहा है कि नहीं? जैसा कि मैंने यूएस में सेल करनी है, तो देखिए यूएस के कस्टमर हैं इनके काफ़ी, आई थिंक सारे यूएस के हैं। तो अगर उसी कंट्री का उनका कोई कस्टमर रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसके लिए कोई अमेज़न कोई डॉक्यूमेंटेशन माँग लेता है, जिसको शिप करने में सम टाइम कोई मसला आ जाता है। तो अगर उस सप्लायर ने ऑलरेडी उस कंट्री में शिप किया है, तो इससे ईज़ी होगा और वो सप्लायर आपको गाइड करता रहेगा। तो अब यहाँ पे सप्लायर्स आपको मैसेजेस सेंड करना शुरू कर देंगे। जब आप उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपकी लिस्ट और शॉर्ट होती जाएगी। हो सकता है आपके पास 2-3 सप्लायर ही बचें, जो आपकी मर्ज़ी की प्राइस दे रहे हैं, और उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी उतनी है जितनी आप बाय करना चाहते हैं। अच्छा, प्राइस के हवाले से मैं बात कर दूँ कि इस जो प्राइस आप चाह रहे होंगे कि आपको कितनी प्राइस में प्रोडक्ट मिले, इसको लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि लैंडिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं अपनी लैंडिंग कॉस्ट, जहाँ पे आपको प्रॉफ़िट भी बच रहा होता है और आपको पता होता है कि आपने प्रोडक्ट इतनी प्राइस में बाय करनी है, इससे ज़्यादा नहीं बाय करनी। अगर शुरू में आपको नहीं पता, आपकी लैंडिंग कॉस्ट नहीं पता, तो आप हो सकता है ज़्यादा प्राइस में आप यहाँ से बाय कर लें, और जब आप अमेज़न पे सेल करें तो आपको प्रॉफ़िट ही ना बचे। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 या 3 सप्लायर रह गए हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि उन सप्लायर से उनकी प्रोडक्ट का सैंपल मँगवाना है, ताकि आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकें कि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। उसके लिए जब आप यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो यहाँ सैंपल के बारे में बताया गया है। कुछ सप्लायर आपको फ्री में सैंपल दे देंगे, कुछ आपको चार्ज करेंगे। तो ये सप्लायर जो है $12 चार्ज कर रहा है, ठीक है, एक पीस। तो आप यहाँ से बाय सैंपल करके उनसे एक सैंपल बाय कर सकते हैं। ये चूँकि आपको शिपिंग का $48 बता रहा है, तो आपने क्या करना है, चूँकि आपने 2 या 3 हो सकता है 4 सप्लायर भी चूज़ किए होंगे, तो अलग-अलग सबको शिपिंग पे करना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ अलीबाबा पे ही आपने शिपिंग कंपनी फाइंड करनी है। आपने चूँकि यूएस में शिप करना है, तो मैं फाइंड करूँगा चाइना टू यूएस डीडीपी। डीडीपी से मुराद ये है कि जब आप इन्वेंट्री शिप करेंगे अपनी, तो वो आपके सप्लायर के वेयरहाउस से इन्वेंट्री को पिक करेंगे, और अमेज़न के वेयरहाउस तक शिप करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे भी आपको लिस्ट मिल जाएगी काफ़ी सारी शिपिंग कंपनीज़ की। आपने फिर उसी तरह यहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस, वेरिफाइड सप्लायर ये सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपके पास जो लिस्ट बचेगी तो उसमें आपने फर्दर चेक करना है सारी चीज़ें, कितनी पुरानी कंपनी है, ठीक है, उनकी रेटिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें चेक करके आपने एक शिपिंग कंपनी चूज़ कर लेनी है। इनसे भी वैसे ही कम्युनिकेशन करनी है जैसे आप सप्लायर से करेंगे। तो फाइनली आप चूज़ कर लेंगे कोई शिपिंग कंपनी, उससे रेट डिसाइड कर लेंगे कि वो क्या चार्ज करेंगे। उस उनसे ये भी डिसाइड करना है कि आप अभी सिर्फ सैंपल सेंड करेंगे। अगर सर्विस अच्छी रही तो आप अपनी इन्वेंट्री भी इन्हीं के थ्रू सेंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपनी आपने चूज़ कर ली है। अब आप इससे एड्रेस लेंगे, ठीक है, इसका, और सारे सप्लायर को कहेंगे कि वो सैंपल जो हैं इस शिपिंग कंपनी के एड्रेस पे सेंड कर दें। तो फिर ये शिपिंग कंपनी आपके एड्रेस पे वो सैंपल सेंड कर देगी सारे। तो इस तरह आप बजाय इसके कि अलग-अलग सैंपल सेंड करने के अपने एड्रेस पे ज़्यादा पे करें, तो इस तरह आप सिर्फ़ एक ही दफ़ा पे करेंगे। ये शिपिंग कंपनी सैंपल के कितने चार्ज करेगी, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट का वेट क्या है, डायमेंशंस क्या हैं। हाँ, जब आप तीनों सप्लायर से सैंपल मँगवाएँगे, तो इसके साथ आपने अमेज़न पे जाना है, और आपका जो कॉम्पिटिटर होगा, उसकी प्रोडक्ट भी आपने ऑर्डर कर देनी है। जब ये सप्लायर्स के सैंपल और अमेज़न की जो प्रोडक्ट है आपके एड्रेस पे आ जाएगी, तो फिर आपने इन सब की क्वालिटी टेस्ट करनी है। इसका क्या यूज़ है, आपने उस तरह प्रोडक्ट को यूज़ करके और क्वालिटी को टेस्ट करना है।
तो यहाँ पे मे बी आप फिर फाइनली एक सप्लायर चूज़ कर लें जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है और जो प्राइस भी ठीक दे रहा है, जिसका प्रोडक्शन टाइम अच्छा है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी ठीक दे रहा है, तो उस सप्लायर को आपने चूज़ कर लेना है। बाकी जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 या 1 या 2 सप्लायर आपके पास हैं, तो उनको भी आपने उनके साथ भी फ्यूचर के लिए कम्युनिकेशन रखनी है, फ्यूचर में वो आपको काम आ सकते हैं। अब आपने ऑर्डर प्लेस करना है इस सप्लायर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डन किया था कि आप 100 यूनिट्स बाय करेंगे, तो सप्लायर को बताएँ कि वो आपके लिए एक ड्राफ्ट क्रिएट कर दे। वो फिर ड्राफ्ट क्रिएट करेगा और आप उसके थ्रू पे कर सकेंगे। आप टोटल अमाउंट का जो है 30% वो पहले पे करते हैं जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और 70% जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है, मुख्तलिफ सप्लायर मुख्तलिफ चार्ज करते हैं, लेकिन मोस्टली 30% पहले चार्ज करते हैं और फिर वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। अब जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है अपने सप्लायर के साथ, तो मीनवाइल आपने 3-4 चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग रेडी करवानी है। वो आप fiverr.com या upwork.com से कोई डिज़ाइनर हायर करके और प्रोडक्ट की पैकेजिंग रेडी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने बारकोड बाय करना है, वो आप GS1 की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। ये बारकोड आपको लिस्टिंग बनाने के लिए चाहिए होगा। आप amazon.com पे जब अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए। बारकोड बाय करके आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है और तीसरा काम आपने ये करना है कि अलीबाबा से यहाँ आके आपने एक इंस्पेक्शन कंपनी फाइंड करनी है। तो ये इंस्पेक्शन सर्विस जो ये इंस्पेक्शन कंपनी है, ये आपको उस वक़्त ज़रूरत होगी जब आपकी इन्वेंटरी रेडी हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें आपने करनी है। शिपिंग कंपनी आपने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, तो उसको अभी दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब अमेज़न पे आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको इमेज भी चाहिए होंगे। शुरू के लिए आप सप्लायर की इमेज यूज़ कर सकते हैं, ये जो उनकी लिस्टिंग पे दिए होते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी इन्वेंट्री का एक ही यूनिट रेडी होगा, तो आपने वो सप्लायर से लेके अपनी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी करा करा लेनी है और वो इमेज यूज़ करने हैं। फिर दूसरा काम आपने सप्लायर से कहना है कि आपकी इन्वेंटरी रेडी होने से कुछ 3-4 दिन पहले आपको बता देना है। वो क्योंकि उस दौरान आपने 3 चीज़ें करनी होंगी। एक तो आपने शिपिंग प्लान क्रिएट करना है अमेज़न पे, जहाँ से आपको इस तरह के बारकोड और शिपिंग लेबल मिलेंगे, जो कि आपने सप्लायर को सेंड करने हैं। फिर वो सप्लायर उनको आपकी जो इन्वेंटरी के बॉक्सेस पे लगा देंगे और जो बारकोड होंगे, वो इंडिविजुअल आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आएँगे, हर प्रोडक्ट यूनिट पे आएँगे। वो शिपिंग लेबल किस तरह क्रिएट करते हैं, मैं दूसरी एक वीडियो में बता दूँगा। और दूसरा काम आपने दोबारा शिपिंग कंपनी से राब्ता करना है, ताकि वो रेडी रहें और उनको आपने उनसे रेट डिसाइड कर लेना है, जो भी जितनी भी आपकी इन्वेंटरी हुई उस हवाले से। और तीसरा काम आपने यहाँ अलीबाबा पे ही एक इंस्पेक्शन सर्विस फाइंड करनी होगी। तो ये क्या करेंगे कि ये आप जब आपकी इन्वेंटरी रेडी हो जाएगी, तो वो आपके सप्लायर के वेयरहाउस पे जाएँगे और वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। जब आप इनसे राब्ता करेंगे, तो कोशिश करें कि ये जो इंस्पेक्शन सर्विस है, ये उस सिटी या स्टेट से हो जहाँ पे आपका सप्लायर है। तो और दूसरा आपने इस इंस्पेक्शन कंपनी को अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल बतानी है कि आपकी प्रोडक्ट में क्या-क्या चीज़ें इन्होंने टेस्ट करनी है। उसकी वर्किंग किस तरह टेस्ट करनी है, क्वालिटी, मटीरियल, हर चीज़, ताकि जब वो सप्लायर के वेयरहाउस पे जाएँ, तो आपकी प्रोडक्ट को ठीक तरीके से टेस्ट कर सकें। और जब आपकी इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाए, तो जब आपकी इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपने सप्लायर को कह देना है कि वो आपकी इन्वेंटरी को पैक कर दें और जैसे ही पैक होगी, तो शिपिंग कंपनी जो होगी, वो आपके सप्लायर के वेयरहाउस से आके इन्वेंटरी को पिक कर लेगी और शिप कर देगी। अच्छा, जब शिपिंग कंपनी आपकी इन्वेंटरी को शिप कर देगी, तो उसके 3-4 दिन बाद आपको ट्रैकिंग नंबर देगी। वो ट्रैकिंग नंबर लेना है आपने और अमेज़न पे जो शिपिंग प्लान आपने क्रिएट किया था, वहाँ आके आपने ऐड कर देना है। तो इससे ये होगा कि अमेज़न इस इन्वेंटरी को ट्रैक कर सकेगा और जब आपकी इन्वेंटरी अमेज़न के वेयरहाउस पे पहुँचेगी, तो 5-6 दिन के बाद वो लाइव हो जाएगी और आपकी लिस्टिंग सेलिंग के लिए एक्टिव हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था, ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक। इसमें जो चीज़ें मैंने बताई, अगर आप उसको फ़ॉलो करेंगे, तो आपका काफ़ी सारा टाइम भी बच जाएगा, आपके पैसे भी बच जाएँगे। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो नए लोग होते हैं, वो कुछ मिस्टेक्स बनाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से उन्हें पे भी ज़्यादा करना पड़ता है और उनको इन्वेंटरी टाइम भी नहीं मिलती, सम टाइम क्वालिटी ठीक नहीं मिलती।
तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। चूँकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो मे बी कुछ चीज़ें मुझसे रह गई हों। अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।